अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आज का सवाल ये है कि हार्ट अटैक क्या होता है और हार्ट अटैक की कितनी किस्में हैं? ख़ास तौर पे कुछ पेशेंट ये पूछते हैं कि साइलेंट हार्ट अटैक क्या होता है? तो उसके बारे में आज आप तफ़सील बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हार्ट अटैक बेसिकली आपको मैंने बताया कि जब दिल की शरीयानों में 100% तंगी हो जाए और उसके बाद दिल के पट्टों को खून नहीं मिलता, तो उसे हम आम ज़ुबान में हार्ट अटैक कहते हैं। और बेसिकली हार्ट अटैक जो है उसको हम एक तो उसकी किस्में वो डिफरेंट है, वो 5 किस्में हैं। वो अलहदा है जिसे हम टाइप 1, 2, 3, 4, 5 एमआई कहते हैं। जो बेसिकली बिल-तरतीब जिस वजह से होता है, जिसमें एक कह लें कि आपके यही प्लेग रप्चर की वजह से जो नाली बंद होने की वजह से होता है, दूसरा ऑक्सीजन मिसमैच की वजह से होता है कि आपकी एचबी कम हो, तीसरा ये होता है कि आपको स्टेंट लाइक पहले हुआ है तो उसके बाद आपको हार्ट अटैक हो जाए, उसकी वजह से होता है। चौथा आपको एंजियोप्लास्टी करते हुए भी आपकी नालियों में जो वक्ती तंगी होती है उससे भी हार्ट अटैक हो जाता है, उसे टाइप 4 कहते हैं। और टाइप 5 जो है वो बेसिकली बाईपास के दौरान लाइक ये कि जो दिल के पट्टों को खून की सप्लाई नहीं मिलती तो उससे भी हार्ट अटैक होता है। ये तो वो हैं जो इसकी हार्ट अटैक की किस्में हैं। बाकी जो एसीएस है या हार्ट अटैक या अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जिसे हम कहते हैं, उसको हम 3 हिस्सों में तक़सीम करते हैं। एक है स्टेमी एसटी एलिवेशन एमआई, दूसरा है एनस्टेमी नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और तीसरा है अनस्टेबल एंजाइना। जो एसटी एलिवेशन एमआई है वो ये है कि आपको हार्ट अटैक चल रहा है तो आपकी ईसीजी पे चेंजेस आ जाती हैं। आपकी ईसीजी पे जो एसटी सेगमेंट होता है वो उठ जाता है और जो उसकी रेसिप्रोकल लीड्स होती हैं वो उसमें एसटी सेगमेंट बैठ जाता है, तो इसे हम एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। वो बेसिकली हमारा दिल का जो एक आप कह लें कि करंट चल रहा होता है उसको हम ईसीजी के ज़रिए कैप्चर करते हैं और उससे जब हमें वो अंदाज़ा होता है कि जब एक पट्टे को खून नहीं मिल रहा और उसमें कह लें कि फिर जो चेंजेस आती हैं उस चेंजेस के साथ ईसीजी में भी चेंजेस आती हैं और ईसीजी में एसटीज जो सामने वाला लाइक दिल का पट्टा होगा उसमें उठ जाती हैं और जो पीछे वाला होगा रेसिप्रोकल जिसे हम कहते हैं उसमें जो एसटी चेंजेस हैं वो एसटी बैठ जाते हैं। तो इसको हम लाइक एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। दूसरी लाइक वो होती है जिसमें नॉन एसटी एलिवेशन एमआई है कि उसमें आपके एसटीज उठेंगे नहीं, उसमें मैक्सिमम जो है आपके एसटीज बैठ जाते हैं। और उसमें जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये है कि आपका जो ट्रोपोनिन है, कार्डियक एंजाइम, जो दिल के पट्टों को जब खून नहीं मिलता तो उससे एक एंजाइम रिलीज होता है दिल के पट्टों से, उसे हम ट्रोपोनिन कहते हैं। वो ट्रोपोनिन जब रेज हो जाता है और ईसीजी कदर नॉर्मल हो तो उसे हम एन स्टेमी या नॉन एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं। तीसरी किस्म है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना ये है कि आपकी जो है वो ना तो ईसीजी पे कोई एसटी एलिवेशंस आती हैं, ना आपका ट्रोपोनिन रेज होता है, लेकिन मरीज को जो दिल की दर्द है वो टिपिकल एंजाइना होता है और उसकी शिद्दत भी बढ़ती जाती है, उसके साथ मरीज को सांस चढ़ता है, पसीने आते हैं, घबराहट होती है और जो पहले नहीं थी अब ज्यादा हो गई है। तो इसको लेके पहले भी पेशेंट को एंजाइना रहा होता है लेकिन अब ये है कि वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो इस वजह से उसे हम अनस्टेबल एंजाइना कहते हैं। तो बेसिकली ये 3 किस्में हैं एसीएस में, जिसमें एसटी एलिवेशन एमआई, एनस्टेमी और ये अनस्टेबल एंजाइना। फिर ये आप लोगों का सवाल दूसरा आता है कि ये साइलेंट एमआई क्या होता है। बेसिकली साइलेंट एमआई ये है कि मरीज को ना पता चले और उसके दिल के पट्टे कमजोर हो जाएं हार्ट अटैक की वजह से, दिल की शरीयानों में बंदिश की वजह से, तो उसे हम साइलेंट एमआई कहते हैं। और ये किन पेशेंट्स में ज्यादा होता है, ये मोस्टली जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं उनमें ये बहुत कॉमन है, क्योंकि उसमें मरीज को ऐसे दर्द नहीं होती, सिर्फ घबराहट होगी या पसीना आएगा और मरीज के दिल के पट्टे कमजोर हो जाते हैं। मरीज रिपोर्ट नहीं करते लेकिन जब कभी सांस चढ़ता है या इस घबराहट का मसला ज्यादा होता है तो हॉस्पिटल जाएं, तो वहाँ इको करें तो पता चलता है कि दिल के पट्टे कमजोर हो चुके हैं और मरीज को हार्ट अटैक हो चुका है, तो इसे हम साइलेंट एमआई कहते हैं। तो ये मोस्टली जो है डायबिटिक पेशेंट्स में ये साइलेंट एमआई होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी ऐसी मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।